चैप्टर 63 आरव का गायब होना। तुम मेरी पसंद की गई फेवरेट, सबसे प्यारी और दुनिया की सबसे खूबसूरत बहू हो। मैं तुम्हारे साथ अच्छी नहीं होंगी तो भला किसके साथ अच्छी होंगी? अपनी पुरानी गलती के साथ जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं। वो तानिया आई भी? हाँ, अपनी पुरानी बहू का नाम लेते ही आदित्य की माँ का मुंह उतर गया। ऐसा लगता है अभी तक आई नहीं है। इनफैक्ट मैं भी उसी की राह देख रही हूँ। अच्छा होगा ना कि वो आए भी ना। थोड़ी देर बाद अनु से बात करने के बाद आदित्य की माँ चली गई। हाथ में वाइन का ग्लास लिए अनु भी अब तक मुस्कुरा रही थी। उसे ये जानकर बहुत खुशी थी कि वहां ज्यादातर लोग तान्या से बहुत नफरत करते थे, और फिर भी ये उसके लिए काफी नहीं था। जब तक वो तान्या को बुरी तरह से बेइज्जत नहीं करती, उसे उसकी औकात नहीं दिखा देती, तब तक उसकी नफरत और उसका गुस्सा जो कुछ सालों से उसके अंदर भरा हुआ था, वो शांत नहीं होने वाला था। यही सब सोचते हुए वो खुद से कहती है, और इस बात का मुझ पर इल्जाम मत लगाना। तुमने उसे मुझसे चुराने की गलती की थी जो सिर्फ मेरा था। अब इतनी बड़ी गलती की है तो उसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। लेकिन हाँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। गलती सिर्फ तुम्हारी थी तान्या। अनु गुस्से से अपने दांत पीस रही थी और उसे ये सोचकर बहुत ही जलन होती थी कि आदित्य और तान्या कभी कानूनन शादीशुदा हुआ करते थे। उसे हमेशा से लगता था कि आदित्य जैसा हैंडसम और स्मार्ट बंदा तान्या के साथ अच्छा नहीं लगता। इन दोनों की कंपैटिबिलिटी का तो कोई नाम और निशान ही नहीं था। बहुत जोर से अपना वाइन ग्लास टेबल पर रखकर वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ी तो आरव से भिड़ गई, जो कि कहीं भाग रहा था। आरव उससे टकराकर दूर जा गिरा। अनु को जैसे ही एहसास हुआ कि वो कौन था, उसने उसे झूठी चिंता दिखाते हुए इससे पूछा, आरव, आरव बेटा तुम ठीक तो हो ना? कहीं चोट तो नहीं आई तुम्हें? उसने जल्दी से नीचे बैठकर उसकी मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया, पर आरव खुद अपने हाथ साफ करके कहता है, आंटी मुझे हाथ मत लगाओ। फिर खुद उठकर उसे गुस्से से घूरने लगा। अनु को भी इसकी इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर भी उसने उसकी झूठी चिंता दिखाते हुए पूछा, आरव बेटा दिखाओ इधर, तुम्हें लगी तो नहीं ना? मैं तुम्हें नहीं जीतने दूंगा। ये कहकर आरव वहां से भाग गया। उसे अनु बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी, और अब तो लग रहा था जैसे उसे अनु के गंदे इरादों के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। उसकी ये बात सुनकर अनु के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई थी, और वो सोच रही थी इसके कहने का मतलब क्या था। तभी अचानक एक बॉडीगार्ड ने आकर उससे पूछा, मैडम आपने आरव बाबा को कहीं देखा है क्या? उसके दिमाग में अचानक एक चाल चलने लगी, पर उसने जवाब दिया, नहीं मैंने तो नहीं देखा। बल्कि बदले में उनसे वो सवाल करने लगी, क्यों, क्या हुआ? तुम इस तरह से आरव के लिए क्यों पूछ रहे हो? मैम पता नहीं, आरव बाबा अचानक से कहीं गायब हो गए हैं और हम उन्हें कब से ढूंढ रहे हैं। किसी को पता ही नहीं कि वो कहाँ गए। अनु ने जानबूझकर उन्हें कॉरिडोर की तरफ का रास्ता दिखाया, जो उस रास्ते से बिल्कुल उल्टा था जहां आरव सच में गया था, और उसे पता था कि आरव कहाँ पर है। उसने कहा, मुझे लगता है कि वो इस तरफ गया होगा, जाओ और वहां जाकर ढूंढो जल्दी। बॉडीगार्ड उसे थैंक यू बोलकर वहां से चले गए। अनु मन ही मन खुद को शाबाशी दे रही थी। हालांकि उसे पता नहीं था कि आरव क्या करने वाला था, पर वो खुद की फालतू की चालाकियों के लिए मन ही मन खुद को शाबाशी दे रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि जितनी गलतियां वो करेगा फ्यूचर में उसके लिए उतनी ही आसानी होगी। और ये तो बस शुरुआत थी। आखिर तान्या को नीचे दिखाने के बाद उसका अगला टारगेट
उसी का बेटा आरव होने वाला था। जैसे उसने सबको तान्या के खिलाफ कर दिया था, वो आरव के साथ भी शायद ऐसा ही कुछ करने का प्लान बना रही थी। वो चाहती थी कि आरव भी उसी तरह अंदर ही अंदर तड़पता रहे, और ये उसके लिए काफी आसान होगा क्योंकि उसका बेटा भी उसी की तरह बेवकूफ, पागल और जिद्दी है। ये सोचकर अनु भी मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। वो बहुत खुश हो रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। आरव का इस तरह यूं अचानक गायब हो जाने की वजह से आदित्य बहुत टेंशन में था। कहीं से ये खबर आदित्य के कानों में भी पहुंची और उसने बॉडीगार्ड से पूछा, क्या आपको आरव का कुछ पता लगा? कहाँ है वो? आपको कहीं दिखा? पार्टी बस शुरू होने ही वाली थी और बर्थडे बॉय होने के कारण आरव को ही केक काटना था। अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए आरव ने गायब होने का सही समय चुना था। बॉडीगार्ड आदित्य को नाम सिर हिलाते हुए कहते हैं, आई एम सॉरी सर, हमारे लोगों ने उन्हें सब जगह ढूंढा पर आरव बाबा कहीं नहीं मिल रहे। पता नहीं कहाँ चले गए हैं सर। हमने ऑलमोस्ट पूरा होटल छान मारा, आसपास की जगहों में भी देख लिया। आज ये आरव को क्या हो गया है? उसे इतनी शरारत कैसे सूझ रही है? कहाँ गया होगा मेरा बच्चा? अपने प्यारे से पोते के प्रति अपना प्यार और डांट दोनों दिखाते हुए आदित्य की मां ने कहा, इससे पहले कि वो कोई परेशानी में फंस जाए, प्लीज आप सब जाइए और जाकर उसे ढूंढिए। जी, इतना बोलकर बॉडीगार्ड्स उसे ढूंढने चले गए। हालांकि आदित्य के पापा को लगता था कि वो ये बात का बतंगड़ बना रहे हैं। यही सोचकर उन्होंने कहा, आरव को जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते खेलते टाइम का पता नहीं चला होगा। आरव बहुत ही समझदार बच्चा है, वो ठीक ही होगा। हमें इतनी छोटी सी बात पर इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। आ जाएगा, वो बच्चा है। तभी आदित्य की मां ने उनकी तरफ